हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और आज के इस सेशन में हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ग्रुप वाले क्वेश्चंस आपने कभी भी पेपर दिया होगा तो ग्रुप वाला जो क्वेश्चन होता है अक्सर आपको दिखाई पड़ता होगा, क्योंकि इसमें अभी तक हम लोगों ने इंडिविजुअल वर्क पे काम किया। मैं भी जस्ट समझा दूंगा इस नेक्स्ट वाले स्लाइड में कि एक्चुअल में हम लोगों ने अभी तक क्या किया है। जिन्होंने पहले वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो 1 2 3 वाले वीडियोज़ देखें, जिससे जो 2 3 पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने कराए थे उसमें कई चीज़ें कराई थी। नल और टंकी का हो गया, इंडिविजुअल वर्क करने का हो गया, ऑल्टरनेट डेज में जो काम करते हैं एकांतर क्रम में वो वाले काम के लिए वीडियो हो गया। 2 से 3 वीडियो बन चुके हैं वो आप देख लोगे। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं तो किसी लेवल में आप एग्ज़ाम देंगे तो इस टॉपिक का क्वेश्चन आपका एक भी मिस नहीं होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? अभी तक हम लोगों ने सीखा है ए किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर रहा था, बी उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा था। ऐसा क्वेश्चन था, है ना? तो मतलब एक एक ही आदमी काम कर रहा था। एक आदमी एक काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा था, एक आदमी उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा था। मतलब अकेले अकेले कोई काम कर रहा था। लेकिन अब हम ग्रुप वाले बात करेंगे। ग्रुप का मतलब क्या हो गया? ग्रुप का मतलब समूह में काम करना, है ना? जैसे अब क्वेश्चन आएगा 15 आदमी मिलके 15 मैन है, 15 अगर मैन है, एम का मतलब आदमी हो गया, किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अब देखिए ग्रुप हुआ कि नहीं? अब एक आदमी नहीं कर रहा तो 15 आदमी उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं। ऐसा समझ में आ गया? ठीक है। या फिर कह रहे हैं कि 20 आदमी हैं, 5 घंटे पर डे काम कर रहे हैं, घंटे काम करके किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, 30 दिन में कर देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं? इसमें एक आदमी काम नहीं करेगा, इसमें कई लोग ग्रुप में काम करेंगे या फिर ग्रुप में आपके साथ जुटेंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे काम करने के लिए। तो ये ग्रुप वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें जितनी वैरायटी बन पाएगी मैं सारी चीज़ें कराने की कोशिश करूँगा। ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चंस अटैच करा दूँ। काफ़ी क्वेश्चंस आज कराऊँगा मैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि अगर अगर मैं कह रहा हूँ 15 आदमी है, मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद फार्मूला इसका बता दूंगा। फार्मूला बेसिक्स को यूज़ करके किया गया है, लेकिन एग्ज़ाम में इतना कम टाइम बचा है कि आपको सारी चीज़ें डेरिवेट करके नहीं कराई जा सकती है। कि अगर मैं सारे क्वेश्चंस कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ कि मैं सबका डेरिवेशन करा के कराऊँ आपको, वो चीज़ समझने के लिए तो बेहतर है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा आपको चीज़ देखने के लिए। सो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको समझाने की के बाद, थोड़ी सी बेसिक्स बताने के बाद, मैं डायरेक्टली जो फार्मूला बन के आता है, जो फार्मूला मैं पहली बार आपसे बोल रहा हूँ टाइम एंड वर्क में, वो फार्मूला आप रट लेना। रटने का मतलब है कि आप क्वेश्चंस करोगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए। अगर मैं कह रहा हूँ 15 आदमी हैं, 15 मेन हैं, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। कह रहा है कि 15 मैन कैन डू ए जॉब इन 12 डेज। 15 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। हिंदी में समझाते चलूँगा। 15 आदमी है मतलब 15 जो मैन हैं वो किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। ठीक है, 15 आदमी है ये 15 मैन है। 15 मैन है, 15 मैन है। दिन कितने हैं? डेज अगर लिखो तो 10 12 दिन में कर देते हैं। तो कह रहा है उसी काम को इन हाउ मेनी डेज 20 मैन कैन डू डे जॉब। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। अगर 15 आदमी किसी काम को 20 दिन 12 दिन में कर रहे हैं तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखो सिंपल सा फंडामेंटल समझिएगा। इसमें काम फिक्स है, उसमें हमें क्या होता था, काम फिक्स निकालना पड़ता था। यहाँ पे हमें काम दिख रहा है। 15 आदमी है और दिन है। 15 आदमी अगर 12 दिन तक काम करेंगे, ठीक है, तो ये M/D जो निकला है, M/D ये काम की मात्रा है, एक्चुअल में टोटल वर्क है ये। ठीक है, यहाँ पे दो ही रिसोर्स यूज किया गया है, आदमी और दिन। ठीक है, आगे हम यूज करेंगे 15 आदमी 15% इफिशियंसी के साथ, क्षमता के साथ 15 घंटे पर डे काम करते हुए 15 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो वो भी चीज़ देखेंगे। पहले ये चीज़ समझिए। अगर केवल मेन की बात कर रहा है, मेन मतलब हो गया ग्रुप। ऐसा नहीं कि हमेशा मेन ही रहेगा, यहाँ पे वुमेन भी हो सकता है। ग्रुप मतलब ग्रुप इंटू डी। तो इतने नंबर थे, 15 लोग थे, 12 दिन में काम समाप्त करते, ये टोटल वर्क हो गया। ये वर्क क्या हो गया? फिक्स हो गया। ये वर्क फिक्स होने का मतलब हो गया यही एक्चुअल में काम करना है हमें। कह रहा है इसी सेम काम को अगर ये फिक्स हो गया, ये चीज़ अगर कांस्टेंट अगर मान लेते हैं, तो ये चीज़ दूसरे वाले आदमी के लिए भी फिक्स होनी चाहिए। मीन्स अगर मैं इसको एज ए फार्मूले की तरह लिखूँ तो M1 D1 इक्वल्स टू, आप जो बुक्स में पढ़ते हो, ये M2 D2 आएगा। ठीक है,
अगर तीसरा भी आदमी इन्वॉल्व कर दिया जाए तो ये इसमें M3D3 भी लिखना कोई गलत नहीं होगा, वो भी एक पैटर्न पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो M इंटू डी जो था, नंबर ऑफ लोग जो थे, एम मतलब यहाँ पे मैन है तो मैन ही कर लेते हैं, यहाँ पे आदमियों की संख्या जितनी है उनको दिन से गुना करके हम टोटल वर्क निकाल रहे हैं। तो इसको पहले वाले के लिए, इसको फर्स्ट वाले को, इसको फर्स्ट M1 ले लेते हैं, इसको D1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी है, पहले नंबर वो मैन कितने थे, 15 थे, टोटल वर्क किया था 12 दिनों में। ठीक है, उसी काम को दूसरे अगर ग्रुप की बात किया जाए तो दूसरे ग्रुप में कितने, 20 लोग हैं, कितने दिन में करेंगे आपको ये बताना है। ठीक है, अभी ये सिंप्लीफिकेशन हो गया बिल्कुल आसान से। अगर D2 की वैल्यू अगर निकालोगे, डी का मतलब दिन, कितने दिन लगेंगे, तो 15 × 12 डिवाइडेड बाई 20 कर दो आप। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 × 15 और 5 4 × 20 और 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 9। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 डेज आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई है। तो ये एक हमें बेसिक आइडिया लग रहा है कि जो काम की जो मात्रा है इस साले में हमें पता लग जाती है, क्योंकि एक कोई ग्रुप किसी न किसी रिसोर्स को यूज़ करके काम समाप्त करता रहता है। ठीक है, अगर इसी के बेस पे अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो ये बनेगा M1 D1 H1 E1/W1। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा स्किल में ये मैं क्या लिख रहा हूँ, M2 D2 H2 E2/W2। ठीक है, ये एज ए फार्मूला है, इसमें M1 D1 H1 क्या है मैं बता देता हूँ। अगर देखो यहाँ पे, अगर मैंने M और D इस वाले काम में सिर्फ व्यक्तियों की संख्या M था, M का मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर ऑफ मैन। ठीक है, ये ग्रुप में कितने भी लोग हो सकते हैं, ग्रुप M का मतलब मैन ही नहीं होता, मतलब ग्रुप में कितने भी लोग, 15 लड़के भी कर सकते हैं, 15 महिलाएं भी कर सकती हैं, तो ये ग्रुप होता है। तो ये यहाँ इस वाले क्वेश्चन में M और D का यूज़ किया गया था, तो हम H1 E1 और W1 को हम कंसीडर नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जैसा जैसा ये डेटा बढ़ता चला जाएगा वो सारी चीज़ हम यूज़ करेंगे, जितनी वैल्यूज़ गिवन रहती हैं तो उसी के रिलेटेड हमें दूसरी वैल्यू उतनी ही गिवन रहेगी, एक वैल्यू मतलब हमें फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे M1 D1 यूज़ किया तो इधर वाले में M1 D2 ही आएगा, M2 D2 ही आएगा। ठीक है, तो H1 E1 W1 H2 D2 W2 गायब हो जाएगा। तो देखो ये एज ए फॉर्मूला यूज़ कर लो आप। ठीक है, देखो M क्या है, ग्रुप की संख्या है ना, या फिर बुक्स में लोगों की संख्या लिखा रहता है तो लोगों की संख्या भी लिख लो, ग्रुप की में लोगों की संख्या कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, और M1 लिख लिया, M2 के लिए भी वही रहेगा। ठीक है, मैं एक बार लिखता हूँ, डी की वैल्यू क्या है, डी है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, दिनों की संख्या काम समाप्त करने के लिए नंबर ऑफ डेज है। और इसी तरीके से एच क्या है, काम समाप्त करने में घंटों की संख्या, घंटे, कितने घंटे में काम कर देता है। ठीक है, H1 H2 अपने क्वेश्चन के हिसाब से हम लेंगे। ई1 का मतलब, ई की मतलब होता है इफिशिएंसी, मतलब क्षमता होता है, आगे भी क्वेश्चंस करेंगे समझ में आ जाएगा। और डब्लू क्या होता है, कार्य की मात्रा, कार्य की मात्रा। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको बेसिक एक फ्रेम दे दिया है, इस फ्रेम के बेस पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, और जिसको इसमें लग रहा है कि मुझे प्रूफ करके चाहिए तो वो कमेंट कर देगा, मैं इसको प्रूफ करके उसको समझा दूंगा कैसे होता है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल तो। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारी चीज़ें ये वाला फंडा याद रखना, M1 D1 H1 E1/W2 W1 ऊपर नहीं आएगा, W वाला कार की जो मात्रा हमेशा नीचे आएगी M1 के साथ। ये ऐसा इसलिए होता है, जितने ज़्यादा आदमी होता है उतना जल्दी काम होता है, मतलब आदमी ज़्यादा है तो काम कम समय में होता है, इसलिए एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ कभी समझाऊंगा अगर कभी मौका मिलता है तो वो चीज़ वहाँ पे समझाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 40 मजदूर हैं, किसी काम को अमाउंट की वैल्यू कितने हैं, 40 है। जितना है फटाफट क्वेश्चन पढ़ो, आप उसे खुद से सॉल्व करो। 40 मजदूर हैं तो अमाउंट कर दिया, किसी कार को 35 दिन में D1 लगा लिया, 35 डेज में क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो 56 मजदूर हैं, M2 की वैल्यू क्या है, फिर अगेन M2 की वैल्यू 56 मजदूर हैं, इसी कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ये क्वेश्चन ऐसा होगा।
सब लोग कर पाएंगे इसको। M1 लगा लो, D1 लगा लो, इज इक्वल टू M2 लगा लो और D2 लगा लो। ठीक है, जो डेटा गिवन है उसको फीड कर लो, आंसर आ जाएगा। M1 की वैल्यू कितनी है 40, D1 की वैल्यू 35 और M2 की वैल्यू कितनी है 56 और इसकी वैल्यू कितनी है D2 हमें निकालना है। कितने दिन में निकालना है तो वही निकालना है। तो D2 की वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा 40 गुना 35, 56 यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई में था, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। सॉल्व करो क्या हो जाएगा 4 दहा में 40 हो जाएगा और 14 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो अब इसको कैंसिल करते हैं। 2 5 जा 10 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया, 7 5 जा कितना हो गया 35 हो गया। 5 इंटू 5 करो कितना हो जाएगा 25 डेज, 25 दिन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 25 दिन में अगर 56 मजदूर अगर काम करेंगे तो इसी सेम काम को जिसकी मात्रा 40 गुणे 35 थी उसको 25 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़ो, खुद से सॉल्व करो। ठीक है, मैं तो केवल एक पैटर्न आपको लोगों को समझा ही दिया है मैंने, क्वेश्चन को तो सॉल्व आपको ही करना है। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 15 मजदूर हैं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 25 दिन में करते हैं। तो डेटा क्या दिया है 15 मजदूर मतलब M1 की वैल्यू दिया कितना 15। प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं तो H1 की वैल्यू मतलब घंटे में ले लो 8 घंटे है। ठीक है, 8 आवर्स लिख लो, 8 घंटा लिख लो। ठीक है, और करके किसी काम को 25 दिन में करते हैं मतलब D1 की वैल्यू दिनों की संख्या कितना है 25 लिख लिया और समाप्त कर देते हैं। तो अगेन कह रहा है फिर अब यहाँ पे देखो फुल स्टॉप लग गया है और उसके बाद दूसरा डेटा स्टार्ट हुआ है। तो 12 मजदूर, तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। पर डे 10 आवर्स काम करते हैं तो मतलब H2 की वैल्यू कितनी है 10 घंटे है। कार को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो दिन का मतलब D2 की वैल्यू निकालना है। देखो फार्मूला ऑटोमेटिक बन रहा है, मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ क्या करना है। अब यहाँ पे जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो आप बोलोगे M1 लिखोगे और H1 लिखोगे, T1 लिखोगे। कोई चीज़ न्यूमरेटर में नहीं आएगी, सॉरी डिनोमिनेटर मतलब हर में नहीं जाएगी, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी। इक्वल टू क्या लिखोगे M2 D2 और H2, यही करोगे। सारा डेटा गिवन है, केवल फीडिंग करना है। M1 की वैल्यू कितनी है 15, H1 की वैल्यू कितना है 8, D1 की वैल्यू कितना है 25, M2 की वैल्यू 12, D2 की वैल्यू पता नहीं है, H2 की वैल्यू कितना है 10। सॉल्व कर लो D2 की वैल्यू। D2 की वैल्यू अगर निकालोगे क्या हो जाएगा 15 इंटू 8 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10। इसको ही सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और कुछ कट रहा है 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10, इस दोनों जो मल्टीप्लाई करोगे तो 10 कैंसिल कर देगा, 25 डेज आ जाएगा, 25 डेज। तो इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन मैं बोलूँ तो 15 मजदूर 8 घंटे पर डे काम करके किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 12 मजदूर 10 घंटे पर डे काम करके 25 दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न सेम, आपको इसका आंसर खुद से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो 18 मजदूर है तो M1 की वैल्यू कितना है 18 लिख लिया। 4 घंटे पर डे है तो H1 की वैल्यू कितना है 4 आवर पर डे और 2 दिन में समाप्त करते तो D1 की वैल्यू कितनी है 2 दिन। और फिर अगेन यहाँ से डेटा क्या है M2 की वैल्यू, M2 की वैल्यू कितनी है 8 मजदूर हैं 15 घंटे पर डे काम करते हैं तो H2 की वैल्यू कितना है 15 आवर करके कितने दिन में काम समाप्त करेंगे तो D2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, D2 की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा M1 D1 H1। आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा था। M1 ऊपर आ रहा है, D1 ऊपर आ रहा है, H1 ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो जितने डेटा आ रहे हैं उसके इक्वल उतने ही डेटा को आप बराबर कर लो बस। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 D2 H2। ठीक है, तो ये डेटा जो लिखा है वो लिख लो 18 4 इंटू 12 कर दिया इक्वल टू M2 8 D2 पता नहीं है और H2 क्या है 15 है। इसी को सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या निकल के आएगा ये, तो आप इसको D2 की वैल्यू निकाल ही लेते हैं ऐसे ही 18 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, अपॉन 8 इंटू 15 कर लिया। कोई डेटा कट रहा है क्या ठीक है हाँ कट रहा है। 4 2 ज़ा 8, ये जो डेटा है पूरा का पूरा किससे कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाला डेटा 8 से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है,
अब सॉल्व करोगे इसको, क्या हो जाएगा, 3 6 = 18 हो जाएगा, 3 5 = 15 हो जाएगा। तो 6/5 आ रहा है। अब इसको चाहो तो आप मिस्र भिन्न में लिखो तो क्या हो जाएगा, 1 = 1/5 दिन। ठीक है, तो 1 = 1/5 दिन लगेगा काम को समाप्त करने में। कितने मजदूर को, 15 मजदूरों को, 8 मजदूर को पर डे, 15 घंटा पर डे कार्य करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्षमता वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो आप, कह रहा है 3 मजदूर हैं भाई, 3 मजदूर ए हैं, बी हैं एंड मिस्टर सी, 3 लोग हैं। इनकी क्षमता जो दे रखा है, इफिशिएंसी, क्षमता का मतलब होता है इफिशिएंसी। ठीक है, जिसको मैंने ई से दिखाया था। ठीक है, ई से दिखाया तो मतलब E1 इसके लिए इफिशिएंसी हो जाएगा, इसके लिए E2 हो जाएगा, इसके लिए E3 हो जाएगा, आप ले सकते हैं। इसकी जो वैल्यू दे रखी है कितना, 2:3:5 दे रखा है। तो निश्चित कार्य को करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है। तो हमें इनके द्वारा काम को समय के अनुपात में बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है। आपको देखो इस वाले फार्मूले में, आप देखो फार्मूला बनाना कैसे, मैं आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ आपको समझ गया ना तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा, क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। देखो यहाँ पे ई ऊपर की तरफ आ रहा है, 1 मिनट रुको, यहाँ पे ई ऊपर की तरफ आ रहा है, और कौन सा डेटा, टाइम। ठीक है, और यहाँ पे डी या फिर एच, डी का मतलब दिन होता है, एच का मतलब क्या होता है, घंटे होते हैं। तो दोनों टाइम के ही लिए यूज किए जाते हैं, तो इसलिए टी को हम यहाँ पे मान सकते हैं टाइम। ठीक है, ये देखो आप, तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए ना, तो आप देखिए E1 इंटू T1 बनेगा टाइम, और दूसरे वाले के लिए E2 इंटू T2 बनेगा, इसलिए तीसरे के लिए क्या बनेगा, E3 इंटू T3। ये बन गया। अब जो डेटा गिवन है वो लिख लो आप। हमें इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है, मतलब ये वाली वैल्यू का रेशियो बताना है। ठीक है, अब जो अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर में मैंने आपको रेशियो निकालना सिखाया था, फर्स्ट पार्ट का वीडियो जिन्होंने देखा होगा, ये पार्ट वो इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा है यहाँ पे 2, तो 2 इंटू T1 हो गया, और ये हो जाएगा 3 इंटू T2 हो गया, 5 इंटू T3 हो गया। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें T1 T2 T3 का रेशियो निकालना, तो इसको मैंने बताया था, कभी भी अगर ऐसा सिनेरियो बनता है, इन सबको 1 के इक्वल कर लो, इक्वस टू 1 कर लोगे, इक्वस टू 1 करोगे तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T1 इक्वस टू क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा, जब 1 के इक्वल कर लोगे आप। T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, और T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। इनका रेशियो निकालना है तो T1:T2 अनुपात कितना आ जाएगा, T3 आ जाएगा, यही निकालना। तो ये 1/2:1/3:1/5 यही आएगा। अब इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप से हटा के इसको हमें एक पूर्णांक के रूप में लिखना। क्या करते हैं, 2 3 और 5 का एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम जो निकालोगे 2 3 और 5 का, 2 3 और 5 का जो एलसीएम निकलेगा कितना आएगा, 5 3 15, 15 दूनी क्या हो जाएगा, 30, तो ये एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। T1:T2:T3। ठीक है, सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 30 करोगे, एलसीएम की जो वैल्यू होती है, 1/3 इंटू 30 करोगे, और ये 1/5 इंटू 30 करोगे, ये करोगे, सॉल्व करो। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डेटा 2 से कैंसिल करोगे तो ये 15 आ जाएगा, 3 से कैंसिल करोगे 10 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे 5 से ये 30 आ जाएगा। तो ये रेशियो कितना आ गया, मैं यहाँ पे जगह ऊपर लिखता हूँ, T1:T2:T3, ये डेटा आ गया 15:10 अनुपात कितना आ गया, 6। ठीक है, किसी एक नंबर से कट भी नहीं रहा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 10 और 6। ये क्वेश्चन में कई चीज़ें आपको सीखने को मिली। पहले बात तो आपको ये चीज़ लिखना, अनुपात अलग अलग से दिया है तो किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके से फार्मूला बनता है वो भी मैंने सिखा दिया। और एक यहाँ पे एक पार्ट ये बताया किस तरीके से अगर ये डेटा अगर दिया है तो इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखा जाता है, तो ये चीज़ आपको समझा दिया गया। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 15 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके
देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 15 मजदूर है तो अमाउंट की वैल्यू कितना है, 15 है। 8 घंटे पर डे काम करते तो H1 की वैल्यू कितनी है, ये 8 घंटे पर डे है। किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो ये शायद क्वेश्चन कराया क्या मैंने, 25 दिन में करते हैं तो 12 मजदूर पर डे 10 घंटे काम करके किन, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। हाँ, ये क्वेश्चन है, हम्म, करके अपेक्षा उस 3 गुना काम करके, ठीक है। देखो सही है। इसमें एक मिनट, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ मैं। हम्म, इसमें यहाँ से आप देखो, 12 मजदूर मतलब M2 की वैल्यू कितनी है, 12 मजदूर 10 घंटे पर डे काम करेंगे तो H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 आवर्स पर डे। अब अच्छा 3 गुना काम कराना, अगर W1 अगर ये 1 रहा होगा तो W2 कितना रहेगा, वो 3 टाइम्स है, मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जानी चाहिए। कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है बस। देखो ध्यान से इसमें देखिए, काम का 3 गुना कराना तो इसको W1 को 1 लेना पड़ेगा, या फिर कोई एक वैल्यू, अगर इसको 4 लोगे तो ये 12 हो जाएगा, 3 गुना कर दो। 15 लोगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 5 लोगे तो 15 हो जाएगा। जो भी डेटा आपको लेना है ले लीजिए, कोई इशू नहीं पड़ेगा। तो सबसे छोटी वैल्यू इसलिए ली जाती है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब वैल्यू रख बनाते हैं फॉर्मूला। तो M1 D1 H1 तीनों हो गए, W1 नीचे आता तो W1 नीचे कर दिया, इक्वल्स टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2। ये वैल्यू फीडिंग करते हैं, ये वैल्यू फीडिंग करोगे क्या हो जाएगा, 15 इंटू T1 25 इंटू 8, W1 की वैल्यू 1 है तो 1 रखा, तो इसको और इधर क्या हो जाएगा, 12 इंटू D2 की वैल्यू पता नहीं है हमें, तो इसी को फाइंड आउट करना है। H1 की वैल्यू 10 और W2 की वैल्यू 3 है तो 3 रख लिया। इसको सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, W2 की D2 की, चाहे तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप यहाँ से भी कैलकुलेशन सॉर्ट कर सकते हैं, 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी क्योंकि अब इसमें कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो D2 की जो वैल्यू आप निकालोगे ना, D2 इंटू 4 इंटू 10 बच रहा है, और इस साइड कितना है, 15 इंटू 25 इंटू कितना है, 8 है। तो D2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 25 इंटू 8 डिवाइडेड बाई क्या है, 4 इंटू 10 था, 10 लिख लिया। सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे देखिए, 4 2 जा क्या हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, और क्या सॉल्व कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बच रहा है मल्टीप्लाई कर लो। 25 गुना 3 बच रहा है, मतलब 25 इंटू 3 का मतलब हो गया 75 डेज हो जाएगा। तो D2 कितना टाइम लेगा वो आप बताओगे, तो ये हो जाएगा 75 डेज। क्वेश्चन था आसान, बट क्वेश्चन में पैटर्न पकड़ने की बात है। बट ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको मतलब किस तरीके से अप्लाई करना, क्योंकि एग्जाम में आप पहली बार क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है गलती कर दो। ठीक है, बट एक इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से कराया जा रहा है जिससे आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओ, गलती होने के चांसेस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए की क्षमता बी की क्षमता से 25% अधिक है। सिंपल सी बात है, एक बंदा ए है जिसकी क्षमता E1 रही होगी, और एक बंदा बी है जिसकी क्षमता E2 रही होगी। बहुत ध्यान से देखना, इसमें ए की क्षमता बी से 25% अधिक है, बी से अधिक है, तो मतलब अगर ये 100 रहा होगा, 25% बढ़ा के इसको अगर लिखा जाए, इस वाले को 25% अगर बढ़ाओगे ना, 25% अगर बढ़ा के लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू वैल्यू कितनी आएगी, 125 आ जाएगी। ठीक है, इसको करने का एक तरीका और भी है, मगर ये कि पहले आप इतनी करो आप, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, E1 की वैल्यू 125 होगी तो E2 की वैल्यू 100 होगी। ये किसी कार्य का, इतनी बात समझ में आई, तो E1 और E2 में पता लग गया। ए किसी कार्य का 2/5 भाग, तो ए के नीचे ए के लिए लिखो, किसी कार्य का 2/5 का भाग ए कर लेता है। ठीक है, किसी कार्य का 2/5 भाग ए 40 दिनों में कर समाप्त करता है, मतलब ये क्या है, W1। ठीक है, और ये 40 दिनों में करता है, तो D1 की वैल्यू कितनी है, 40 डेज। ठीक है,
तो शेष कार क्या है, देखो सिंपल से आप समझो, अगर 5 में 2 काम हो गया है, 5 टोटल है, समझिए मेरी बात को, इस चीज़ को बहुत इजी, बहुत अच्छा चीज़ है क्वेश्चन समझने के लिए। अगर 5 में 2 पार्ट अगर ख़त्म हुआ है तो इसका मतलब 5 में अगर 2 समाप्त हुआ है तो 5 में 3 बचा होगा, है ना। ऊपर ऊपर अगर जोड़ो आप, 2 + 3 अगर जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, तो मतलब 5 है, 5 सारा काम खत्म हो गया। तो 5 में 3 का काम डब्लू को करना है, ठीक है, तो ये हो गया डब्लू का हिस्सा। ठीक है, कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो W2 की वैल्यू ही आपको निकालनी, सॉरी D2 की वैल्यू ही निकालनी है। इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनाओगे, E1 तो एक ऊपर ही रहेगा, और W1 नीचे आता है, लिख लिया, और D1 क्या होता है, ऊपर आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे ही आपको बना के रखना है दिमाग में, और इसी तरीके से E2 D2 अपॉन W2, बस। अब डेटा फीडिंग आंसर, डेटा फीड करिए। E1 की वैल्यू ये है 125, D1 की वैल्यू 40 डेज, W1 की वैल्यू 2/5, और E2 की वैल्यू है, सॉरी, E2 की वैल्यू यहाँ पे 100 लिया है तो 100 हो गया। D2 की वैल्यू कितनी है निकालनी है, W2 की वैल्यू 3/5 है। बस इस डेटा को सॉल्व करना है, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैं और भी चाहे तो सॉल्व कर देता हूँ। 25 × 4, 25 4 जा क्या हो गया 100, 25 × 5 करोगे 25 5 जा 125। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं। जब इसको आप लिखोगे ना, ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके से आएगा, जब ये रिवर्स हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, तो मतलब 5 × 40 हो गया। जब ये उल्टा हो जाएगा 2/5 है, तो अगर आपने अगर ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो ये 5/2 हो जाएगा। ये चीज़ समझना, ये चीज़ गलती नहीं करना है, यही चीज़ मैं इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ। तो 4 × क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 है। अगर रिवर्स करोगे क्योंकि दो भिन्न है, तो एक भिन्न में लिखने के लिए मतलब क्या करोगे, 5/3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, बस सॉल्व कर लो अब। अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ही सॉल्व करो, इससे कैंसिल कर दो, देखो। ठीक है, इसको अगर आप चाहो कैंसिल, 2 से कैंसिल करो, क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तब यहाँ पे सॉल्व कर लो, क्या D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, 5 × 20 × 5 हो गया, है ना, डिवाइडेड बाई 4 × 5, और ये न्यूमरेटर जो नीचे का 3 था ये ऊपर चला जाएगा, तो कुछ इस तरीके से डेटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो ये 5 से आप देखो, जो ये वाला जो 5 दिख रहा है, इस वाले 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले 4 से कितना चला जाएगा, 5 टाइम्स चला जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई करें, 5 × 5 × 3, 5 5 से 25, 25 × 3 करो, कितना आ जाएगा, 75। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डेज आ गई। ठीक है, तो D2 की वैल्यू कितना आ गया, 75 डेज आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बी अपनी क्षमता से अगर काम करेगा तो 75 डेज में काम को समाप्त कर देगा। क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन को बहुत एलोबरेट करके मैं समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। अदरवाइज क्वेश्चन आप करने से चाहोगे अपने से ईजिली कर ले जाओगे कम समय में, मतलब विद इन 30 सेकेंड या 40 सेकेंड कर ले जाओगे। 24 मजदूर किसी काम का 1/, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, डेटा केवल बदला है। देखिए 24 मजदूर है तो M1 की वैल्यू कितनी है, 24, काम का 1/3 भाग, तो W1 की वैल्यू कितनी है, 1/3, 12 दिनों में समाप्त करते हैं, मतलब D1 की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा 12 डेज। और इसी तरीके से अब यहाँ से देखो डेटा, M2 मतलब अगर 12 मजदूर आ जाएं को और बढ़ा दिया जाए, 12 मजदूर को और बढ़ाने का मतलब, देखो ध्यान से, पहले मजदूर कितने थे, पहले मजदूर से 24, अगर 12 को और बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। शेष कार का मतलब क्या हो गया, 3 में 1 काम हुआ तो मतलब 3 में 2 काम बचा हुआ है। ठीक है, 2/3 काम बचा हुआ है, कितने दिन में सॉल्व करेंगे, तो D2 की वैल्यू निकालना है। सॉल्व करो, फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 D1 अपॉन W1, पता है सभी को, M2 D2 अपॉन W2। जो डेटा दिया गया है वो फीडिंग करो। M1 कितने, पहले 24 हैं, D1 कितना है, 12 है, और ये कितना है 1/3, नीचे तो 1/3 है, कितनी है, M2 की वैल्यू है 36,
12 ऐड किया था ना, D2 की निकालनी है, W2 की वैल्यू 2/3 है। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। अब इसको लिख सकते हैं, अगर सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 24 × 12, ये 1/3 अगर रिवर्स होकर आएगा तो 3/1 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से 36 × D2 इंटू क्या, 2/3 को 3/2 लिखोगे आप, 3/2 करोगे। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। तो कोई यहाँ पे जो डेटा अगर थोड़ा इजी कर पाओ तो कर पाओ। अगर 2 से कैंसिल करोगे तो 18 टाइम्स जाएगा, ये 18 टाइम्स, ठीक। अब इजी हो जाएगा। 3/1 का मतलब 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 1 को एज इट इज लिख लेंगे हम। तो D2 की वैल्यू अगर लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 × 12 × 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 18 × 3, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 3 × 6 = 18, सॉरी 6 से कैंसिल करते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। 6 से अगर कैंसिल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, ठीक है। और 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, और क्या बच रहा है, 3 8 जा क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और 8 × 2 बच रहा है ऊपर, तो D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 2 जा कितनी हो जाएगी, 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 16 डेज आ जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन है आसान, डेटा केवल फ्रेमिंग करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है 40 मजदूर, तो M1 की वैल्यू कितनी है, 40। काम का 3/5, 3/5 भाग, तो 3/5 लिख दिया। और 12 दिनों में करते हैं तो D1 की वैल्यू कितनी लिख दिया, 12 लिख दिया। सात तो 24 मजदूर, तो M2 की वैल्यू कितनी है, 24 मजदूर। शेष कार का मतलब W2 क्या हो जाएगा, ये आपको दिमाग लगाना पड़ता है। 5 में किया है तो 5 में 2 बचा हुआ है, सारे क्वेश्चन किया गया अभी, ठीक है, कर लेते हैं। और D2 की वैल्यू निकालना कितने दिन समाप्त होगा, तो ये डेटा है। तो इसके लिए क्या है, M1 × D1/W1, इसके लिए M2 D2/W2। ये डेटा सारा रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं डेटा रखता हूँ, थोड़ा तेज़ी से भी करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 40 × 12, ये क्या हो जाएगा, 3/5 है, इंटू 5/3 कर लेता हूँ, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ अब। M2 की वैल्यू 24 इंटू D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये 2/5 नीचे रहेगा तो ये 5/2 पर लिखा जाएगा। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ 3 4 जा, ये कैंसिल आउट हो रहा है, देखो आप, ये 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करोगे 12 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 40 का 5 गुना करोगे तो 200, 200 का 4 गुना करोगे तो 800, ऊपर 800। और यहाँ पे करोगे 12 का 5 गुना करोगे 60 हो जाएगा, तो 60 इंटू क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा बराबर 800। D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 800 डिवाइडेड बाई 60 करोगे, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 40 जा हो जाएगा। अभी कटेगा नहीं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो दिनों की संख्या जब लिखोगे क्या हो जाएगा, 13 टाइम्स 3, 13 1 बाई क्या हो जाएगा, 3। 13 से ही 1/3 दिनों में काम क्या हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। या फिर आप आंसर 40/3 भी इसका आंसर लिखोगे तभी गलत नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि MCQ मल्टीपल चॉइस के आंसर आते हैं, तो आपको मैक्सिमम आंसर जो तो होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहता है। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर जो आएगा ये आपका 13 से ही 1/3 दिन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 40/3 भी आंसर हो सकता है, और 800/60 भी इसका आंसर हो सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन एग्जामिनर ने किस तरीके से फ्रेम किया है और क्या आंसर चाह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा काम करता है। काम आप क्वेश्चंस आप खुद से भी करते चलो वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ, चीज़ें ज़्यादा कवर करने के टाइम थोड़ा सा कम है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करता है, तो मतलब H1 की वैल्यू कितनी है, 9 आवर, है कि नहीं। करके किसी काम को 25 दिनों में समाप्त करता है, तो D1 की वैल्यू कितनी है, 25 डेज, ठीक है। कर देता। यदि वह दुगना आराम करे, तो आराम के लिए कोई डेटा नहीं है, तो दुगना काम आराम करे और दुगना तेजी से कार्य करे, तो तेजी का जो दुगना तेजी आ रहा है ये इफ़िशियंसी की बात कर। पहले अगर वह एक इफ़िशियंसी अगर क्षमता उसकी 1 थी, अब अगर दुगना आराम करके काम कर रहा है तो दुगनी क्षमता से काम करेगा तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी।
ठीक है, ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पेपर में। तो E2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम्म, पहले के पीछे दुगना कार करने में कितना समय लगेगा? काम के लिए 9 घंटा ही समय वो लेगा, क्योंकि इसने ये नहीं बोला है कि समय अलग ले रहा है, टाइम की वैल्यू कुछ बोला नहीं इसने। तो टाइम आप क्या लोगे, H2 की वैल्यू भी क्या लोगे, आप 9 लोगे। ठीक, 2 घंटा करके 25 दिन करता हुआ दुगना आराम कर दुगनी तेजी से काम कर पहले के बजाय दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो पहले वर्क कितना था, 1 था। दुगना काम करना है, दुगना काम मतलब W2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। दुगने तेजी से करना था तो E1 के लिया था। दुगना काम करना था तो W2 की वैल्यू 2 ले लिया। ये दोनों टर्म इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बाकी इसमें वही काम करना था उतने घंटे में, क्या करना था उतने ही समय में करना था, कितने दिनों में करेगा। तो D2 की वैल्यू कितनी निकालनी है वो हमें पता लगाना है। ठीक है, इसमें टाइम H1 और H2 9 घंटे ही लेना है, इसमें अलग नहीं लेना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है D2 की वैल्यू के लिए। तो H1 D1 E1 अपॉन W1, ये फार्मूला बनेगा। H2 D2 E2 अपॉन W2। जो डेटा दिया गया है उसको फीडिंग करो। H1 की वैल्यू है 9, D1 की वैल्यू है, दिन की वैल्यू है 25, E1 की वैल्यू है 1, W1 की वैल्यू है 1, और H2 की वैल्यू है 9। D2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, E2 की वैल्यू 2, W2 की वैल्यू भी 2 दे दिया है। ठीक है, जो सॉल्व हो सकता है उसको कट कर लो। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इसको काटने का। इस 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो D2 की वैल्यू आप यहाँ पे देख पाएंगे 25 डेज आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इस तरीके से करोगे तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने कैलकुलेशन बहुत अच्छे से धीरे धीरे करा है, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे करना है आपको वो भी चीज़ समझना पड़ेगा, इसलिए कुछ चीज़ें इस तरीके से डायरेक्टली कट करता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कुछ 12 घंटे 40 किलोग्राम चना 2 दिन में खाते हैं। 12 ये घंटे नहीं, 12 घोड़े होगा ये यार। ये 12 घोड़े हैं। ठीक है, एक मिनट को, ये गलत हो गया है, ये डेटा गलत लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये घोड़े लिख लो, ये चीज़ घंटा नहीं है यहाँ पे। 12 घोड़े 40 किलोग्राम चना 2 दिन में खाते हैं। तो 12 घोड़े हैं, तो मतलब यहाँ पे देखो M1 की वैल्यू कितना ले लिया मैंने, 12 ले लिया। अब यहाँ पे व्यक्ति नहीं है, घोड़े हैं। ठीक है, 40 किलोग्राम चना 2 दिन में खाते हैं। ठीक है, 2 दिन में खाते हैं, तो D1 की वैल्यू कितना है। ठीक है, D1 की वैल्यू कितनी है, 2 दिन में खाते हैं, 2 लिख लिया। 40 किलोग्राम चना मतलब ये काम है, W1 की वैल्यू कितनी है, 40 किलोग्राम। ठीक है, अब कह रहा है कि हाँ, तो 28 घोड़े, यहाँ से देखो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है इसका पार्ट। 28 घोड़े का मतलब M2 की वैल्यू 28 घोड़े, 2 कुंटल चना, मतलब W2 की वैल्यू 2 क्विंटल है। 2 क्विंटल का मतलब देखो, एक चीज़ याद रखो, कभी भी अगर हम कोई चीज़ इस तरीके से लिखते हैं तो दोनों का यूनिट बराबर होना चाहिए। तो 2 कुंटल का मतलब ये 200 किलोग्राम होगा। इस क्वेश्चन को कराने का मतलब यही है। तो दोनों के दोनों तरफ यूनिट बराबर होंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा करोगे तो गलत ही आंसर आएगा। ठीक है, गलत मतलब यूनिट गलत होगा तो डेटा गलत हमें देगा वो। ठीक है, और यहाँ पे हमें D2 कितने दिनों में खा जाएगा, तो D2 को निकालना है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, आप लोग खुद से बनाओ। तो M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2। ये W2 है भाई। ठीक है, डेटा फीडिंग 12 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, 28 इंटू D2 की वैल्यू निकालना है, W2 की वैल्यू 200 किलोग्राम। सॉल्व करो फटाफट से, ये 28 है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इस 40 से 5 टाइम्स कट होगा। ठीक है, और क्या सॉल्व हो सकता है, अब कटनी है, D2 की वैल्यू निकालते हैं। D2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ये 28 है, मल्टीप्लाइड में जब इसको हटाओगे तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो इस डेटा को 28 को नीचे लिख लेंगे। ठीक, तो अब सॉल्व करो। तो 12 दूनी 12 से अगर कैंसिल करोगे 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 7 जा 28 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, 30 डिवाइडेड बाई 7 हो गया। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे, मिश्रित भिन्न में जब लिखोगे डेटा क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 और ये 2 हो जाएगा बटे 7, 4 से ही 2 बटे 7 दिनों में क्या हो जाएगा, सारा का सारा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, 12 घोड़े अगर 40 किलोग्राम चना 2 दिन में खाते हैं तो 28 घोड़े 2 कुंटल, ये कुंटल वाला जो मैटर था इसको समझाने के लिए क्वेश्चन कराया गया था कि आपको यूनिट सेम रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 30 आदमी किसी काम को, ये तो वही क्वेश्चन हो गया यार, थोड़ा सा अलग है ये। 30 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो M1 की वैल्यू कितनी है, 30 आदमी 20 दिन में कर देते हैं, मतलब काम समाप्त कर देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी है, 20 दिन है। 30 मैन स्टार्टेड द वर्क, है ना, 30 मैन स्टार्टेड द वर्क बट 5 मैन लेफ्ट, तो 5 आदमी छोड़ देंगे तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 2 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान नहीं देना है, 30 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो इनका डेटा हमने यहाँ पे लिख लिया एक साइड में, लेफ्ट साइड में। जब 5 आदमी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो वही जो शेष काम है, मोर डेज रिकॉर्ड, हाँ, तो इस काम को ख़त्म करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 30 में स्टार्टेड द वर्क बट 5 मैन लेफ्ट आफ्टर 5 डेज। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा मैं बताता हूँ। अगर 5 आदमी काम स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि M1 D1 और M2 D2 पे ही डेटा है सारा, ठीक है, D2। अगर इस क्वेश्चन को करा जाए तो क्या हो जाए, M1 की वैल्यू कितनी है 30, M2 की वैल्यू कितनी है 20 और M2 क्या है ये 25। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अगर इसमें D2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो आप लोग ना, लेकिन ये चीज़ गलत है। गलत क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें गलती क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 आदमी ने काम स्टार्ट किया है और 5 लोगों ने काम क्या किया बीच में, 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो ठीक है, इसमें देखना पड़ेगा ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है। अगर वर्क हमें यहाँ पे हमें दिख रहा है 30 आदमी अगर 20 दिन में काम कर रहे हैं तो ये 2 डेटा यूज करके वो काम खत्म कर रहे हैं, M1 और D1 को। तो टोटल जो काम कितना आ गया, ये 600 आ गया। ये 600 यूनिट टोटल काम है। अब इसमें कह रहा है कि अब देखिए काम, अब इसको इस तरीके से नहीं करना, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। ये आप देखो, ये टोटल वर्क हमें पता लग गया। टोटल वर्क आप यहाँ से देख लो कितना आ गया, 600 यूनिट आ गया। अगर 30 आदमी M1 M2 30 आदमी 5 दिन तक काम करेंगे, इसका मतलब ये 150 यूनिट क्या है काम कर देंगे 5 दिनों में। तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम कितना बचा हो जाएगा 600 माइनस 150, ये हो जाएगा 450 यूनिट। अब यही काम कराना है हमें, ठीक है। बचे कितने, तो 6 आदमी किसने बचेंगे, 5 आदमी 5 दिन के बाद छोड़ देते हैं, तो मतलब 30 पहले थे, 5 निकल के कितने बचे हैं 25। अब इतना देखो काम है 450 यूनिट, 450 यूनिट को अगर 25 आदमी काम करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, मान लिया D2 दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो M2 D2 इक्वल्स टू M3 D3 लगा लो, ऐसे लगा लो, ठीक है ना, यही करोगे। तो ये हमें एक चीज़ ये पता है, एक मिनट हटा देते हैं इसको, थोड़ा सा जगह की वजह से मैं इसको नीचे लेके आता हूँ। तो 450 यूनिट काम कराना है, 25 लोग करेंगे, ठीक है। हाँ 25 लोग करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, ठीक है।
टोटल हमें पता है, टोटल वर्क कितना हमें पता लग गया है। जो M1D1 से हमें टोटल वर्क शेष वाला जो काम बचा है वो कितना है, शेष काम है 450 यूनिट। इसको 25 आदमी करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, ये 450 यूनिट काम है। तो D2 की वैल्यू अगर निकालोगे आप, FD की वैल्यू निकालोगे, 450 डिवाइडेड बाई 25 करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 18 आएगा। ये 18 डेज में आपका काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने ये किया कि M1D1 ने काम समाप्त कर दिया है 2 डेटा को यूज करके। इससे हम लोगों ने टोटल वर्क कितना निकाला, 600 यूनिट निकाल लिया। अगर इसमें क्वेश्चन में कहा है कि 30 आदमी स्टार्टिंग में काम स्टार्टिंग करते हैं, 5 दिनों के बाद काम छोड़ के चले जाते हैं, मतलब 30 गुना 5 करोगे, मतलब 150 यूनिट उन लोगों ने काम समाप्त कर दिया है 5 दिनों में। तो हमें क्वेश्चन जो बचा रहेगा काम वही तो काम कराओगे आप। तो मतलब 150 में से 600 में से अगर 150 अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 450 यूनिट आ गया। 450 यूनिट जो काम बचा हुआ है इसी को कराओगे कितने लोगों से। अब आदमी भी 5 छोड़ के चले गए तो मैं 30 - 5 करोगे तो 25 हो जाएंगे। तो D2 की वैल्यू निकालना है, तो कितने लोग कर रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इतना बचा है, यही काम बचा है, कितने लोग से कराना है, 25 लोग से कराना है, कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो ये डेटा इस तरीके से लिखा जाएगा। जब सॉल्व करोगे D की वैल्यू, आपका 18 डेज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला ये देखो, ये क्वेश्चन आप खुद से करना, इसका आंसर आप खुद बताओगे कमेंट के माध्यम से। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है मज़ेदार, करोगे तो आपको हो सकता है इशू कुछ आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन करना ज़रूर। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सो मैंने आज के वीडियो में काफ़ी कुछ कवर किया है। ग्रुप वाले रिलेटेड से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आप एग्जाम में बनेगा आप नहीं कर पाओगे। 101% जितनी चीज़ बताई अगर आपने कर लिया, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे अगर व्यूअर हैं या फिर पहले से भी देख रहे हैं तो अपने कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, और जिससे मैं जितने भी नॉलेजेबल वीडियो आपको शेयर करता हूँ